तिहाड़ में यासीन मलिक वाली बैरक में डर का साया है। 30 साल तक यासीन के ठेंगे पर था देश, अब टेंशन में है। एनआईए ने खोल ली यासीन की फाइल्स, अब कल क्या होगा। फिल्म कश्मीरी फाइल्स का असर यूं तो पूरे देश में हुआ, लेकिन तिहाड़ जेल की एक कोठरी ऐसी भी है जिसमें बंद कैदी की धड़कनें बढ़ गई हैं, रातों की नींद गायब हो गई है। उसे हर पल एक डर सता रहा है, जाने अब क्या होगा। और यह कैदी है कश्मीर में दहशत का जहर खोलने वाला यासीन मलिक। इसी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का आरोपी बिट्टा कराटे भी है। इन कैदियों के बैरक का नंबर तो हम नहीं बता रहे, लेकिन यासीन मलिक और बिट्टा कराटे ने जो कश्मीर में किया, अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। 90 के दशक में सरकार, खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी का बहुत बड़ा फायदा यासीन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे आतंकियों ने उठाया था। एक फिल्म ने कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के जख्म फिर से हरे कर दिए। अब दिल्ली में मोदी की सरकार है और यह सरकार कश्मीर से जुड़े मसलों पर खामोशी का लबादा नहीं ओढ़ती। सरकार सिस्टम एक्शन में है। हिंदुस्तान के गुस्से के बीच एनआईए का शिकंजा कसा है और कोर्ट में यासीन मलिक के कारनामों की फाइल खुली है। जेकेएलएफ का सरगना यासीन मलिक फिलहाल टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल की सलाखों के भीतर है। 16 मार्च को एनआईए ने यासीन मलिक समेत कई आतंकियों पर यूएपीए लगाने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा था 1990 में यासीन मलिक और साथी प्लान तरीके से काम कर रहे थे। कोर्ट के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर यासीन मलिक साजिश रच रहा था। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग का नेटवर्क तैयार किया था। अदालत में यासीन और उसके साथी ये बयान देते रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अलगाववाद का एजेंडा चलाया था। अब एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, शब्बीर शाह, मस्त आलम समेत उन तमाम चेहरों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की साजिश रचते रहे हैं। पाकिस्तानी फंडिंग पर कश्मीरी युवाओं के हाथ में बंदूकें थमाते रहे, पत्थरबाजों का गैंग तैयार करते रहे और अपने ही देश की सेना और सरकार के खिलाफ भड़काते रहे। फिल्म कश्मीरी फाइल्स के बाद घाटी का विलन यासीन मलिक लोगों की नजरों में खटकने लगा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेहरा रहा यासीन मलिक लंबे वक्त तक केंद्र की सरकारों को ब्लैकमेल करता रहा। अब कश्मीर फाइल्स ने यासीन मलिक की पुरानी फाइल्स खोल दी हैं। केंद्र की अब तक की सरकारों से कहां चूक हुई, ये भी समझिए। पहली भूल, यासीन मलिक की जिद पर हजरत बल मस्जिद पर सेना की तैनाती हटा दी। दूसरी भूल, वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या के गुनहगार यासीन को वार्ता में शामिल किया। तीसरी भूल, रूबिया सईद अपहरण केस के आरोपी यासीन के साथ मनमोहन सिंह ने तस्वीरें खिंचवाई। चौथी भूल, यासीन ने गांधी और बोस को अपराधी कहा, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया। पांचवी भूल, यासीन और अलगाववादी नेताओं को सुरक्षा दी गई, वो देश विरोधी एजेंडा चलाते रहे। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक की तस्वीरों के जरिए कांग्रेस की कश्मीर नीति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े पत्रकार ट्वीट कर ये दलील दे रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान कश्मीर में जो बातचीत शुरू की गई, मनमोहन सिंह सरकार ने उसे बस आगे बढ़ाया। वहीं पत्रकार शेखर गुप्ता, जिन्होंने कुलदीप नैयर की अगुवाई में बनी उस टीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था जो यासीन मलिक का बचाव कर रही थी, वो कहते हैं बेकसूर नागरिकों और निहत्थे अधिकारियों की हत्या करने वाले शख्स को बचाने वालों आज उस नाराजगी को महसूस करना चाहिए जो कश्मीर फाइल्स के बाद सिनेमाघरों में नजर आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का सिद्धांत दिया था, वो हकीकत नहीं बन सका। अब कश्मीरी पंडितों के जख्म हरे हो गए हैं। वो 2022 में एक बार फिर 1990 के दिनों में लौट गए हैं। अनकहे अनसुने सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं।